हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। और अगर आप लोगों को पढ़ना है पूरे 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन देखना है तो आप लोग आज रात को सही 10:15 बजे स्टार आईक्यू चैनल पे लॉग इन करिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। एक पार्ट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवाए थे। आज रिमेनिंग दूसरे पार्ट में फिर से 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। रात को 10:15 बजे आप स्टार आईक्यू चैनल पे जरूर आइएगा। ये वही वो क्वेश्चन है जो कि साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो ऑलरेडी मैंने इनका जो है एक सेशन लिया था, 16 महीने के करंट अफेयर का वीडियो जो लिया था उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर किए थे मैंने। लेकिन फिर भी एक रिवीजन तो बनता ही है क्योंकि अभी आने वाले टाइम है पेपर हरियाणा एसआई का या फीमेल कांस्टेबल का या यूं कहिएगा मेल कांस्टेबल का भी तो एग्जाम होना ही है, तो इनके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। एनीवे, कल आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा कि किसे आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, तो इसका सही आंसर था साकेत कुमार। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हरियाणा के किस जिले में हरियाणा का दूसरा मैनलेस ऑटोमेटिक बिजली घर स्थापित किया गया है। तो मैनलेस ऑटोमेटिक बिजली घर मतलब यहाँ पे आदमियों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप ही जो है ना सब कुछ पावर स्टेशन कंट्रोल होने वाला है और ऐसा स्थापित किया गया है डियर पानीपत के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। कितने रुपए लगे हैं सर? 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है। ये पावर हाउस पूरी तरीके से मैनलेस रहेगा जिसमें बस एक चौकीदार की जरूरत पड़ेगी, बाकी ऑपरेटर सर्कल ऑफिस वगैरह ए टू जेड जो है ना ये ऑटोमेटिक तरीके से ही ऑपरेट करेगा। अच्छा सर, इसे बनाया जो है या किसने, या इसके उपकरण जो है कौन सी कंपनी के हैं? तो फ्रांस की एक शाइडनर कंपनी है, इस कंपनी ने इसे कंप्लीट तैयार किया है, ठीक है। ऐसा पहले दिल्ली में बना हुआ है और दिल्ली की तर्ज पे बनेगा, अब हरियाणा के अंदर ये बनने वाला है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। सामान्य जो बिजली घर होता है उसकी तुलना में विशेषता बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल से कहीं फॉल्ट हो जाता है तो जो फील्ड के मेंबर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो जा जाके चेक करते हैं ये कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, लेकिन ये अपने आप ही ऑटोमेटिक तरीके से लोकेशन बता देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य में ये होता है कि हमें शिफ्ट करने के लिए पर्सन्स की जरूरत पड़ती है, दो दो अलग अलग शिफ्ट अटेंडर रखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा तो शिफ्ट अटेंडेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों को याद रखनी है इससे। और ये यूनिक तरीके का पावर स्टेशन जो है हरियाणा के पानीपत में है। और पानीपत की बात करते हो तो पानीपत यूपी से लगने वाला जिला भी है। पानीपत जो है ना इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ कहलाता था। ये 3 युद्धों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, आज भी प्रसिद्ध है ये। 1526 का, 1556 का और 1761 का, तो टोटल 3 युद्ध हैं जिनके लिए बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। गुलाब की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा ये माना जाता है। और पहले युद्ध में यहाँ पे बाबर ने तुलगमा नाम की एक पद्धति थी, युद्ध पद्धति, उसका भी प्रयोग किया था जिसमें बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में ही पड़ता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए एप्लीकेशन है मेरा राशन एप्लीकेशन, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन है प्रवासी मजदूरों के लिए। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जो है ना इसे लॉन्च किया गया है। और इसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी है वह ये चेक कर सकेंगे उनको कितना अनाज मिलने वाला है। यानी कि मजदूरों को अनाज वितरित करने के लिए मेरा राशन एप्लीकेशन लॉन्च किया है सरकार के द्वारा। अगला सवाल है कि ओलंपिक में हरियाणा का स्ट्राइक रेट वर्तमान में कितना प्रतिशत है? ओलंपिक में हरियाणा का स्ट्राइक रेट वर्तमान में 10% है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ए वाला ऑप्शन इसका ठीक रहने वाला है। भारत को 1 गोल्ड समेत 7 पदक मिले हैं जो 121 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पिछले 21 साल में देश ने ओलंपिक में 20 पदक जीते हैं जिनमें से 11 अकेले हरियाणा लेके आया है। इस बार टोक्यो ओलंपिक जो हो रहे हैं उसमें 6 व्यक्तिगत मेडल में से 3 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुरुष हॉकी के कांस्य मेडल में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों की भागीदारी रही है, इस करके आप तीसरा नाम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
देश की आबादी हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी है, केवल 2% है, पर 127 खिलाड़ियों के दल में से 24% यानी कि लगभग 30-31 खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है, यानी कि हिस्सेदारी दिखने को मिल रही है। और देश के मेडल टैली के हिसाब से अकेले हरियाणा जो है वो 66वें स्थान पे है। और ओलंपिक में देश का स्ट्राइक जो है ना खिलाड़ियों का वो 5.5 है, जबकि हरियाणा का स्ट्राइक रेट जो है वो 10% है, याद रखिएगा। हाँ, मेडल में नंबर 1 अमेरिका है, 39 गोल्ड ले चुका है और 33 ब्रॉन्ज ले चुका है, 41 सिल्वर ले चुका है। चाइना 2 पे है, 38 गोल्ड ले चुका है। जापान 3 पे है, 27 गोल्ड। 4 पे ब्रिटेन और 48वें नंबर पे भारत है। वर्तमान में केवल 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है जीत चुका है। इस बात को भी आप लोग याद रख सकते हैं। अमेरिका के पास टोटल 113 मेडल पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भाई ये भी, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कितने खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो ओलंपिक में जो है ना वो बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा के अंदर 14 खिलाड़ियों को जो है वो इनाम दिया जाएगा। ये कौन कौन से हैं, एक तो नीरज चोपड़ा है, उनको 6 करोड़ क्लास 1 नौकरी के अलावा एचएसवीपी के तहत इनको प्लाट दिया जाएगा। रवि कुमार दहिया, इनको 4 करोड़ सरकारी नौकरी और प्लाट इनको भी दिया जाएगा, ठीक है ना। के अलावा बजरंग पूनिया, इनको 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी और के साथ में इनको भी प्लाट दिया जाएगा। सुरेंद्र और कुमार और सुमित ये हॉकी के हैं, इनको 2.5 करोड़ मिलने वाले हैं और इनको भी सरकारी नौकरी और एचएसपीवी के तहत प्लाट दिया जाएगा। बाकी जो है वो हॉकी टीम की प्लेयर हैं, 9 खिलाड़ी हैं ये, ठीक है ना। रानी रामपाल, मोनिका, निशा, नवजोत कौर, उदिता, शर्मिला, नवनीत कौर, सविता और नेहा, इनको 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये स्लाइड बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है अब तक के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर सकते हो इसे आप स्क्रीनशॉट रख के और अपनी कॉपी पे भी उतार सकते हो इन्हें। भारत सरकार द्वारा देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने की पहल के लिए हरियाणा समेत कितने राज्यों को चुना गया है। भारत सरकार द्वारा देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने की पहल के लिए हरियाणा समेत टोटल 2 राज्यों को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 2 राज्यों में, एक तो हरियाणा में 10 लाख और यूपी में 40 लाख मीटर लगाए जाने हैं, याद रखना। अब तक हरियाणा में 4 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं और हरियाणा में बिजली विभाग के 72 लाख के तकरीबन जो है ना उपभोक्ता है, इस बात को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और भारत सरकार के सौजन्य से 10 लाख मीटर जो है वो हरियाणा में लगाए जाएंगे। हरियाणा बिजली विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का नाम है पीके दास, ये बात भी आप लोग याद कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। स्मार्ट मीटर तो आपको पता ही है प्रीपेड तरीके से है, जितना आप लोग रिचार्ज कराएंगे उतना ही आप बिजली खर्च कर पाएंगे। हरियाणा के किस जिले में 15 अगस्त तक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये जिला है डियर करनाल, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक रहने वाला है। स्मार्ट सिटी के तहत अब तक शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 15 अगस्त तक तैयार किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत जो है ना इसमें 157 करोड़ रुपए की जो है ना वो लागत आने वाली है, याद रख लेना आप लोग। और हर एक चौराहे पे 360 डिग्री के कैमरे 24 घंटे वहां हर प्रकार की मूवमेंट को जो है ना सेंटर में लाइव शो करने वाले हैं। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। करनाल का अगर मैंने जिक्र किया है तो करनाल जो है ना इसको आप लोग नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर भी कहते हैं। भारत में देवी सीता माता का एकमात्र मंदिर भी है, सीता माई का गांव भी है यहाँ पे, ठीक है। करनाल को कर्ण नगरी के नाम से भी आप लोग पुकारते हैं, ठीक है। और स्वच्छता रैंकिंग लास्ट ईयर की जो थी उसमें 17वें नंबर पे करनाल रहा था। इस बात को भी आप लोग यहाँ से पहचानिएगा, याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा हैंडलूम दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा और हैंडलूम दिवस मनाया गया है कौन सा, 7वां, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, 7वां मनाया गया है। हैंडलूम उद्योग पानीपत की सांस्कृतिक विरासत के लिए जरूरी भागों में से एक भाग है। हाथ से बनाया गया हमारा प्रोडक्ट अमेरिकन और यूरोपियन में सबसे ज्यादा तरीके से जो है वो पसंद किया जाता है। और कुल एक्सपोर्ट 17,000 करोड़ में से 50% हिस्सेदारी हैंडलूम यानी कि हाथ से बने प्रोडक्ट की है। आज पानीपत का 120,000 करोड़ का हैंडलूम कारोबार है, जिसमें 90,000 करोड़ से ज्यादा के घरेलू व्यापार है और 17,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट है। चीन का 2,000 करोड़ का कारोबार पहली बार पानीपत के एक्सपोर्ट के को मिला है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पॉलिस्टर के प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा। तो हाथ से बनाए गए प्रोडक्ट की पहचान तो खैर है ही है। नेशनल हैंडलूम डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, ये बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है डियर, ठीक है।
दैनिक भास्कर भी ऑफिशियल रिपोर्ट दे रहा है कि पानीपत का 120,000 करोड़ का हैंडलूम कारोबार है वर्तमान के अंदर। चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए है कि आप बताइएगा कि कौन सा देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवां देश बना है। चाइना, स्पेन, जर्मनी और मैक्सिको। और दूसरा सवाल है कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हंसते मुस्कुराते जरूर रहना।